हेलो एवरीवन, स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन 39 से। तो क्या कहता है 39 में, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो इक्वली का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1 है। फिर कह रहा है ए ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो 4,000 उसने पर मंथ ड्राइंग्स किए। ठीक है, पर मंथ मतलब एक महीने में कितनी की है, 4,000 की है। आगे कह रहे हैं फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30th सितंबर 2021। ठीक है, तो क्या कहता है फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30th सितंबर 2021। तो आपको क्या मान के चलना है कि जो ईयर है ना वो 12 मंथ्स का नहीं है। हम लोग जनरली ईयर को क्या लेते हैं, अप्रैल से लेकर मार्च तक का ईयर लेते हैं ना, तो ये तो 12 महीने होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आपको कब तक का ईयर लेना है, एंडेड 30th सितंबर 2021। मतलब कि एंडेड तो उसने बता दिया सितंबर 30th को होगा, तो शुरू कब होगा, इसका मतलब है शुरू वाली डेट सेम ही है, तो स्टार्टिंग डेट सेम ही है, तो वो कब होगी, April 1 और एंडिंग डेट होगी September 30th। तो हमारा जो ईयर है वो कितना हो जाएगा, 6 मंथ्स का हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग April 1 से लेकर 30th सितंबर वाला जो डेटा दिखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एवरेज पीरियड हम लोग निकालेंगे। तो एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। ठीक है, तो न्यूमरेटर में वैल्यूज डालेंगे, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो उसने पहली ड्राइंग कब की है, उसने की है पहली ड्राइंग अप्रैल की बिगनिंग में। तो क्वेश्चन में गिवन है ड्राइंग कब की है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो पहली ड्राइंग उसने कब की है, अप्रैल की बिगनिंग में। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, अप्रैल पूरा। ठीक है, क्योंकि अप्रैल की बिगनिंग में ये की है तो अप्रैल पूरा, फिर मई पूरा, फिर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, तो ये कितने मंथ्स हो गए, इसको अगर आप काउंट करोगे तो ये हो जाएंगे 6 मंथ्स। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आएगा 6, फिर प्लस के बाद क्या लिखना है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग उसने कब की है, लास्ट ड्राइंग उसने की है September 1 को। ठीक है, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना होगा, कंप्लीट 30 डेज होंगे सितंबर के, क्योंकि पहली सितंबर को की है ड्राइंग, तो पूरा सितंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे 1 अपॉन में 2। तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा, 7 अपॉन में 2, और ये कितना आ जाएगा 3.5। ठीक है, तो एवरेज पीरियड हमारा आ जाएगा 3.5। सोल्यूशन देखेंगे, टोटल ड्राइंग्स उसने कितनी है, 4,000 पर मंथ की है। साल 6 महीने का, तो टोटल ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये टोटल ड्राइंग्स हैं। रेट क्वेश्चन में गिवन है 5%, और एवरेज पीरियड हमने अभी अभी निकाला 3.5। ठीक है, तो एवरेज पीरियड की जगह 3.5 लिखेंगे और फिर डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो कैलकुलेशन जस्ट बचा हुआ है, इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ से एक 0 नीचे आएगा। ठीक है, ये वाला 0 भी इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो ये आ रहा है 4 × 6 × 5 × 35 अपॉन में 12। ठीक है, तो 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, ये भी कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 और 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन 40 समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, ए और बी का 1:1 है। ठीक है, तो ये हो गया। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30th सितंबर 2021। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है 39 का। यहाँ पे भी बता रहा है कि ईयर एंड कब हो रहा है, 30th सितंबर को, और ईयर शुरू कब हो रहा है, स्टार्टिंग डेट बताई नहीं है, तो हम मान के चलेंगे वही वाली है जो फाइनेंशियल ईयर की होती है, April 1 से 30th सितंबर। तो साल हमारा कितने महीने का हो गया, जनरली 12 मंथ्स का होता है, लेकिन ये वाला अप्रैल टू सितंबर कितना है, 6 मंथ्स का हमारा ईयर हो जाएगा। ठीक है, रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 5% पर एनम, और कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो उसने ड्राइंग्स कब की है, ए ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो एंड में की है, एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो ये हमारे को ध्यान रखना है। तो एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन देखते हैं। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो उसने फर्स्ट ड्राइंग कब की है, मंथ एंड में करी है, तो फर्स्ट ड्राइंग उसने की है April 30th को। तो April 30th को की है, तो ईयर हमारा कहां से कहां तक है, ईयर है हमारा अप्रैल से लेकर सितंबर तक। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, अप्रैल के एंड में, यानी कि कितने महीने हो जाएंगे, बचे हुए महीने कितने हो जाएंगे, मई हो जाएगा, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा, और सितंबर पूरा हो जाएगा। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने हो जाएंगे, April 30th के बाद वाले, यानी कि कितने हो जाएंगे, 5 महीने हो जाएंगे। तो 5 यहाँ आ जाएगा। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग उसने कब की है, मंथ एंड के में वो ड्राइंग्स कर रहा है। ठीक है, हर मंथ के एंड में ड्राइंग कर रहा है, तो उसने आखिरी ड्राइंग कब की है, September 30th को की है।
तो सितंबर 30 के बाद तो ईयर ही नहीं बचा, क्योंकि ईयर ही हमने कहाँ से कहाँ तक लिया हुआ है, अप्रैल से सितंबर एंड तक। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, और अपॉन में 2। तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा 5/2, जो कि सॉल्व करने में कितना आएगा 2.5। ठीक है, 40th का सोल्यूशन देखते हैं। तो उसने ड्राइंग्स कितनी की है 4000 पर मंथ, और हर महीने के एंड में करिए। तो टोटल ड्राइंग्स उसने की हैं, कितनी करी है 4000 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, क्योंकि साल कहाँ से कहाँ तक है इस क्वेश्चन में, ईयर कहाँ से कहाँ तक का कंसीडर करना है, अप्रैल टू सितंबर 30, अप्रैल 1 से सितंबर 30 तक का ईयर लेंगे। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी, एक महीने की 4000, तो टोटल ड्राइंग्स हो जाएंगे 4000 इंटू 6। रेट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 5% गिवन है। एवरेज पीरियड अभी अभी निकाला 2.5 अपॉन 12। जस्ट इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व कर देते हैं। ये भी 0 नीचे आएगा, ये भी कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास कितना आएगा 5 4 20 मल्टीप्लाइड बाय 25 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 250 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 41 देखते हैं। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें निकालना है। रेट कितना गिवन है 10% पर एनम, और आगे क्या है 3 केसेस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है, केस 1 क्या कह रहे हैं, इफ यू विड्रू 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहाँ पे क्या है खास बात, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है। केस 2 क्या है, सेम ड्राइंग्स गिवन है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। और केस 3 क्या है, अमाउंट सेम गिवन है और मिडल ऑफ ईच क्वार्टर गिवन है। ठीक है, तो हमारे को एक बार ही तीनों केसेस समझने के लिए, तीनों केसेस सॉल्व करने से पहले एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर। ठीक है, और एक क्वार्टर में कितने होते हैं 3-3 महीने होते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा अप्रैल मई जून का, सेकेंड क्वार्टर हो जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर का, क्वार्टर थर्ड कितने कौन सा हो जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, और फोर्थ क्वार्टर किसका हो जाएगा जनवरी फरवरी और मार्च का। ठीक है, तो एक साल में कितने हो जाएंगे 4 क्वार्टर हो जाएंगे। ये 4 क्वार्टर है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो अब 3 केसेस हैं, तीनों को समझ लेते हैं कि क्वार्टर की बिगिनिंग वाला सबसे पहले समझते हैं। अगर वो बिगिनिंग में ड्राइंग करता है तो वो कौन कौन सी डेट को ड्राइंग करेगा। तो वो कह रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि एक ड्राइंग वो करेगा अप्रैल 1 को, सेकेंड ड्राइंग वो करेगा जुलाई 1 को, थर्ड ड्राइंग वो करेगा अक्टूबर 1 को, और फोर्थ ड्राइंग वो कब करेगा जनवरी 1 को। तो साल में कितनी बारी पैसा विड्रॉ कर रहा है बिजनेस में से, वो 4 बारी पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो एवरेज पीरियड इस केस में क्या होगा, जब बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर होगा तो फॉर्मुला यूज करेंगे और एवरेज पीरियड निकालेंगे। तो एवरेज पीरियड इस केस में क्या होगा, पहला क्या है एवरेज पीरियड का फॉर्मुला क्या कहता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, तो पहली ड्राइंग उसने कब की है अप्रैल 1 को की है, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो अप्रैल 1 के बाद कितने महीने बचे हैं, मई से लेकर मार्च तक पूरे 11 मंथ्स, और अप्रैल को भी कंसीडर करना है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, मई से लेकर मार्च तक तो पूरा टाइम बचा ही बचा, यानी कि 11 मंथ्स तो ये हो गए, और बिगिनिंग में किया है तो यानी कि अप्रैल भी पूरा काउंट करेंगे। तो कितने हो जाएंगे, ये टोटल पूरा साल ही बचा। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में लिख देंगे 12, क्योंकि पूरा साल ही बचा है। आखिरी ड्राइंग उसने कब की है, ये फोर्थ ड्राइंग उसने की है, जो वो आखिरी ड्राइंग है साल की, ये कब की है जनवरी 1 को। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितनी हो जाएगी, कितने हो जाएंगे, फेब हो जाएगा, मार्च हो जाएगा, और जनवरी भी पूरा होगा, क्योंकि जनवरी 1 को ड्राइंग की है तो जनवरी मंथ पूरा काउंट करेंगे। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना होगा 3 होगा। डिनोमिनेटर में 2 लिख देंगे फॉर्मूले में से देख के, तो कितना आ रहा है 15 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 अपॉन में 2 आ जाएगा, यानी कि एवरेज पीरियड हमारा कितना आ जाएगा इस केस में 7.5 आ जाएगा। तो ये बिगिनिंग क्वार्टर की बिगिनिंग में जब ड्राइंग्स करेगा तब एवरेज पीरियड 7.5 लेंगे। तो अब हम समझेंगे एंड ऑफ एवरी क्वार्टर जब वो ड्राइंग करेगा। ठीक है, तब एवरेज पीरियड कैसे होगा। तो अब क्या समझ रहे हैं, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो अब उसने पहला क्वार्टर ये लिख लिया अप्रैल मई जून का, सेकेंड क्वार्टर हो जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर का, थर्ड अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फोर्थ हो जाएगा जैन फेब मार्च का। तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या होगा कि उसने जून एंड में किया, ठीक है, फिर सितंबर एंड में किया, जून एंड में करी, फिर सितंबर एंड में करी, फिर दिसंबर एंड में करी ड्राइंग्स, और फिर कब किए मार्च एंड में उसने ड्राइंग्स करी हैं। ठीक है, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या कहते हैं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लिखते हैं, और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या होगा। तो पहली ड्राइंग उसने कब की है, जून एंड में करी है, ये उसने पहली ड्राइंग करी है। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब इसके बाद का टाइम पीरियड कितना है, तो जून एंड के बाद कितना टाइम पीरियड बचा, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और जैन फेब मार्च। तो ये टोटल कितने महीने हो गए, ये हो जाएंगे 9 मंथ्स। ठीक है, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आखिरी ड्राइंग उसने कब की, आखिरी ड्राइंग उसने की मार्च के एंड में,
तो मार्च के एंड में तो साल ही एंड हो गया, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना होगा कि मार्च के एंड के बाद अगला साल शुरू होगा, तो अगला साल कंसीडर नहीं करना, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो काउंट ही नहीं करेंगे, 0 हो जाएगा। तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा 9/2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.5। तो ये हमने कौन से वाले एवरेज पीरियड समझा है, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। अब समझने जा रहे हैं एवरेज पीरियड मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर का, ठीक है, तो मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो इसका मतलब क्या है कि उसने पहली ड्राइंग कब की है, पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून का, तो पहली ड्राइंग उसने कब की है, मई 15 को, मिडल बोल रहे हैं ना, तो 3 महीनों का हाफ करेंगे तो 1.5 मंथ्स, यानी कि अप्रैल पूरा और मई आधा, तो 1.5 मतलब अप्रैल पूरा मई आधा, यानी कि पहली ड्राइंग उसने कब की है, मई 15 को, सेकेंड ड्राइंग उसने की अगस्त 15 को, थर्ड की है नवंबर 15 को, और लास्ट ड्राइंग उसने कब की है साल की, फरवरी 15 को। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या कहेगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमारे को क्या लिखना है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग उसने मई 15 को की है, तो इसके बाद का कितना टाइम पीरियड है पूरे साल में, और साल का एंड मान के चलना है मार्च को, ठीक है, मार्च एंड को मतलब मार्च 31 को आपको ईयर एंड मान के चलना है। तो मई 15 के बाद का टाइम पीरियड देखना है, ठीक है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो ये कितने मंथ्स हुए, जून से लेकर मार्च तक तो हुए 10 मंथ्स, ठीक है, तो ये तो हो गए 10 मंथ्स। और मई 15 को ड्राइंग किए तो मई भी तो हाफ जो होगा, आधा महीना मई का भी तो गिनेंगे, तो कितने टाइम पीरियड हो जाएगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 10.5, ठीक है। और उसके बाद मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, फॉर्मूले में मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग है, तो फेब 15 को उसने करी आखिरी ड्राइंग, तो मार्च पूरा गिनेंगे क्योंकि फेब 15 के बाद वाला टाइम पीरियड देखना है, तो मार्च तो पूरा आएगा यानी कि 1 मंथ ही हो जाएगा, और प्लस क्या करेंगे फरवरी आधा, ठीक है, तो इसको हाफ अ मंथ कंसीडर करेंगे, ठीक है, फरवरी आधा होगा तो इसको हाफ अ मंथ कंसीडर करेंगे, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2, तो ये आ रहा है 12/2, और एवरेज पीरियड कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं 41st का, तो केस 1 सॉल्व कर रहे हैं, उसने कितनी ड्राइंग की है 7500 पर क्वार्टर, तो साल में कितने क्वार्टर हैं 4 क्वार्टर है, यानी कि 4 बार ही ड्राइंग की है, तो टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा 7500 इंटू 4। रेट कितना गिवन है क्वेश्चन में 10/100। एवरेज पीरियड हमने अभी अभी इसका कितना निकाला था, बिगनिंग वाले का 7.5 निकाला था, और अपॉन में 12, ठीक है। तो इसको जस्ट हमें सॉल्व कर देना, और ये सॉल्व करके हमारा 1875 आना चाहिए, ठीक है, आप इसको करके देखना 1875 ही आएगा। केस 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे, टोटल ड्राइंग सेम रहेंगी 7500 इंटू 4, रेट हमारे को गिवन है 10%, तो 10/100, और ये एंड वाला केस है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहाँ पे एवरेज पीरियड हमने निकाला था 4.5, तो एवरेज पीरियड की जगह 4.5 अपॉन में 12, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा 1125 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट केस देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा 7500 इंटू 4, टोटल ड्राइंग्स, रेट 10/100, और मिडल वाला केस है तो यहाँ पे एवरेज पीरियड 6 आएगा और अपॉन में 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 1500, ठीक है। 42 डिस्कस करते हैं। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ टिशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ 10 लाख एंड 7,50,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैलेंसेज गिवन है कैपिटल के जो बैलेंसेज गिवन है ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ठीक है, क्योंकि इसमें बोल रहा है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट, मतलब उसने ड्राइंग्स और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया, तो ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। और हमारे को कौन सी कैपिटल चाहिए, हमें क्लोजिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए होती है आईओसी निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन में नीचे बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल निकालो, तो वो ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, क्लोजिंग पर नहीं निकलता, ठीक है। तो पहले हमारे को क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, ठीक है। उसके लिए उसने ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो टी पार्टनर की विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और दिव्या की ड्राइंग कितनी दे रखी है, ये कौन सी ड्राइंग्स होती है इररेगुलर ड्राइंग्स, ठीक है। इररेगुलर मतलब कोई पैटर्न नहीं है, कभी भी ड्राइंग्स करे जा रही है, ठीक है। जैसे 31 मई को करी, उसके बाद 1 नवंबर को करी, फिर 1 फरवरी को करी, तो इसमें कोई पैटर्न नहीं है, ये इररेगुलर ड्राइंग्स है, और इसमें वो एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें हम दूसरे वे से करेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, और उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 2 चीजें पूछ रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहले हम आईओसी निकालेंगे, फिर देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल से हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, क्योंकि जो ओपनिंग कैपिटल होती है इसी के ऊपर हमारे को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, इस वाली कैपिटल के ऊपर। तो बैलेंसेस लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल के। तो एक फर्स्ट पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस गिवन है 10 लाख, सेकेंड पार्टनर का 7,50,000,
दोनों ने ड्राइंग्स कितनी की हैं? एक ने किए 25,000, एक ने किए 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो मतलब कि 25,000 एक क्वार्टर में, तो पूरे साल भर में कितने विड्रॉ करे उसने? 1 लाख रुपीज। तो फर्स्ट पार्टनर ने 1 लाख रुपए विड्रॉ करें, क्योंकि 25,000 हर क्वार्टर में करें, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज विड्रॉ करें। सेकेंड पार्टनर की जो ड्राइंग्स हैं वो इरेगुलर ड्राइंग्स हैं, तो उसने कैसे कैसे विड्रॉ करें? उसने 31 मई को 20,000, फिर उसके बाद नवंबर 1 को 17,500, फिर 1 फरवरी को 12,500। तो इन तीनों ड्राइंग्स को आप ऐड कर दोगे तो उसने पूरे साल भर में कितना पैसा निकाला है? 50,000। तो इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे को नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? 5 लाख का गिवन है। नेट प्रॉफिट 5 लाख का दे रखे और वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमें सब्ट्रैक्ट करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो मान के चलेंगे इक्वल बटा होगा, ठीक है। और ये सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए हम ब्रैकेट्स में शो कर रहे हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल आ रहा है 8,50,000, 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख, 11 लाख में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8,50,000। नेक्स्ट पार्टनर का 7,50,000 में प्लस 50,000 8 लाख आ जाएगा। 8 लाख में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5,50,000। तो ओपनिंग कैपिटल आ गई है। ये जो बैलेंसेस है ना, फर्स्ट पार्टनर का 8,50,000 और जो नेक्स्ट पार्टनर दिव्या उसका 5,50,000, इसके ऊपर हम आईओसी निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन देख लेते हैं। 8,50,000 ये पहले हम पार्टनर टी का निकाल लेते हैं आईओसी। रेट हमें कितना दे रखे? 10%, ठीक है। तो इसका हमारा कितना आ जाएगा? 85,000। सिंपली ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 85,000। सेकेंड पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल हमने निकाल लिया, बिल्कुल सेम तरीके से जस्ट 10/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 55,000, ठीक है। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। फर्स्ट पार्टनर टिशा के बारे में क्या बता रहा है? विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो ये कौन सी है? नॉर्मल वाली एवरेज पीरियड जिसमें लोग यूज होता है ना, रेगुलर ड्राइंग्स है। तो इसमें एवरेज पीरियड का फॉर्मुला यूज करेंगे 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल ड्राइंग्स इसकी कितनी हो जाएंगी? 25,000 पर क्वार्टर है, तो पूरे साल भर में 4 बारी पैसा निकाला गया, तो 4 क्वार्टर होते हैं क्योंकि, तो 25,000 इंटू 4। इंटरेस्ट गिवन है 6/100 और एवरेज पीरियड हम अभी डिस्कस कर चुके हैं पहले, 4.5/12 आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा 4.5? क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर में ड्राइंग करी गई है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आंसर आ जाएगा? ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 45 और फिर आ जाएगा सॉल्व करने पे 2250। तो ये फर्स्ट पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। नेक्स्ट पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उसने साल में कितनी बारी ड्राइंग करी है। उसने 3 बारी ड्राइंग्स करी है। पहली ड्राइंग उसने की 31 मई को, सेकेंड 1 नवंबर और थर्ड 1 फरवरी को। तो इसमें ना कोई पैटर्न नहीं है कि कब कब ड्राइंग कर रहा है, कोई मंथली कोई क्वार्टरली कोई ड्राइंग है, कभी भी ड्राइंग कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इररेगुलर ड्राइंग्स। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको हमेशा ना जिस दिन ड्राइंग करी है ना उसके बाद वाला कितना टाइम बचा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो कैलकुलेट करना है। यानी कि आपको क्या निकालना है, रिमेनिंग पीरियड निकालना है। तो पहली ड्राइंग उसने कब की है, 31 मई को। तो 31 मई के बाद साल में कितना मंथ्स बचे, यानी कि आफ्टर 31 मई, तो यानी कि अप्रैल में, तो 2 मंथ निकल गए 31 मई का। तो अप्रैल मई के बाद कितना टाइम है, जून से लेकर जून जुलाई और कितने मंथ्स हो गए मार्च के एंड तक। तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मंथ्स, अगर ये काउंट करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारे को ध्यान होनी चाहिए, ये यूज होगा फॉर्मूले में। ठीक है, अभी जब ड्राइंग्स निकालेंगे तो ये 10 मंथ्स का यूज होगा फॉर्मूले में। ठीक है, ये रिमेनिंग पीरियड इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस में से कितने टाइम पीरियड के लिए उस पैसे की कमी हुई। ठीक है, बिजनेस में से वो पैसा बाहर निकाला है ना, तो जितने टाइम पीरियड के लिए वो पैसा इन्वेस्टेड नहीं था, ठीक है, जितने टाइम पीरियड के लिए वो पैसा इन्वेस्टेड नहीं था उतने टाइम पीरियड पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, पूरे साल पे नहीं होगा, उतने टाइम पीरियड पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो पहला क्या है, 31 में है, तो कितने टाइम के लिए ये अमाउंट बिजनेस से गायब था, 10 महीनों के लिए गायब था। 1 नवंबर को सेकंड ड्राइंग की गई है, तो ये अमाउंट कितने टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में से गायब है, 5 मंथ्स के लिए। कौन कौन से टाइम के लिए ये पैसा नहीं था, नवंबर में नहीं था, दिसंबर में नहीं था, फिर जैन, फेब और मार्च, तीनों टाइम ही ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड नहीं था, मतलब 5 महीनों के लिए ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड नहीं था।
1 फरवरी को जब ड्राइंग किए तो ये पैसा बिजनेस में कितना टाइम इन्वेस्टेड नहीं था, 2 महीने के लिए बिगनिंग में करिए ना, तो 1 फरवरी और 1 मार्च, तो इन 2 मंथ्स के लिए बिजनेस में पैसा इन्वेस्टेड नहीं था। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम निकालेंगे तो पहले 20,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लिख देंगे 6%, और कितने टाइम के लिए बिजनेस में पैसा नहीं था, 10 मंथ्स के लिए, तो हम लिखेंगे 10/12। ठीक है, फिर प्लस करेंगे। सेकेंड ड्राइंग उसने कब की, 1 नवंबर को 17,500 के लिए, तो इसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये पैसा कितने टाइम के लिए नहीं था, 5 मंथ्स के लिए, तो 5/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब की है, 12,500 की है, और कब की है, 1 फरवरी को, तो इसको भी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 2/12, क्योंकि 2 मंथ्स के लिए पैसा इन्वेस्टेड नहीं था। ठीक है, तो इन कैलकुलेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ब्रैकेट सॉल्व करके हमारा कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। पहला ब्रैकेट मतलब ये सॉल्व करोगे तो 1000 आएगा, फिर ये 17,500 वाला सॉल्व करोगे तो आएगा 437.5, फिर ये थर्ड वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो आएगा 125। ठीक है, तो इनको ऐड करके हमारा कितना आ रहा है, 1562.5, और अकाउंट्स में हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, तो जब भी 5 आएगा तो आपको आगे चले जाना है, मतलब 1563 कर देना। ठीक है, आगे चले जाना है, रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेशन जो है वो आगे का कर देना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।